हेलो दोस्तों, ज़िंदगी के एक नए दिन की शुरुआत में आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अनीता और आप देख रहे हैं डेली टॉक्स विद ऐना। और देखो, सुबह के बज रहे हैं 8 और आज यहाँ हो रही है सुबह 7 बजे से बारिश। तो आज का मौसम यहाँ होने वाला है ठंडा। और ये देखो हमारे एसी में, देखो इनको, देखो देख रहे हो एसी में कैसे बैठेंगे। आज यहाँ बारिश है और ठंड है। सुबह के बज रहे हैं 11:15 और ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है, पर अभी भी यहाँ बारिश एकदम धुआंधार हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको भी बारिश यहाँ की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। और आज से ब्रिज में 40 दिन के लिए हो गया है होली महोत्सव शुरू। मेरा तो बसंत पंचमी ऐसे ही चला गया। अदरवाइज़ मुझे आज जाना था, जो मैं राधा रानी के मंदिर गई थी ना दिल्ली में, चांदनी चौक में, मुझे वहाँ होली उत्सव में जाना था, बट मैं नहीं जा पाई। इसलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर होगा तो पक्का जाऊंगी। और बसंत पंचमी के दिन मोस्टली सरस्वती माता की पूजा होती है, तो हम लोग, मेरे को भी करवानी थी, डुगू को कॉपी पेन भी देने थे, उसमें उनकी भी पूजा करवानी थी, बट मैं नहीं करवा सकती थी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। और अभी देखते हैं, हम लोग कान्हा के लिए हम लोग भी स्कूल भी ढूंढ रहे हैं, बट अभी कान्हा छोटा है और है ना, दिल्ली में है ना, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 साल का जो बच्चा होता है वो तब शुरू होता है उसको लेना, मतलब नर्सरी क्लास से। और प्ले में अगर आप डालना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। तो देखते हैं यहाँ का सिस्टम क्या है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो खुद यहाँ पे नहीं जानती क्या कैसे पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई होती है। मुझे तो सिर्फ मेरे जयपुर का पता है कि जयपुर में तो छोटे बच्चे चले जाते हैं। अब मेरी सिस्टर की बेटी है, वो तो 1.5 साल से स्कूल में चली गई थी। अब यहाँ पे है, यहाँ पे दिल्ली में तो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती है, तो वही हाल है कि यहाँ पे तो इसको अभी लेंगे नहीं। देखते हैं कौन सा स्कूल इसके लिए बेस्ट रहेगा। एक है, 1-2 हमने देखे हैं, बट वो अभी प्ले की हैं, तो इसलिए अभी इसके डैडी तो मना कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैं गई थी सीलमपुर मार्केट में, क्योंकि वहाँ लगता है थर्सडे मार्केट। मैं फ़र्स्ट टाइम वो मार्केट गई थी और थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लोर करा, बट मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे सभी ने अवेयर कर दिया था कि वहाँ ना फ़ोन लेके जाना है, ना कुछ आपको ऐसे गोल्ड का पहन के जाना है। तो इसीलिए मैंने, देखो, चैन अपनी खोल दी थी, क्योंकि वहाँ पे ना चोरी बहुत होती है। ऐसा मुझे सबने बताया कि वहाँ चोरी होती है, और भीड़ भाड़ इलाके में तो खैर चोरी होती है, और दिल्ली जैसे शहर में तो चोरी होती ही होती है। तो इसीलिए मैं चैन खोल के गई थी अपनी। और जब मैं वहाँ गई तो मैं तो खैर पूरा मार्केट एक्सप्लोर करा, वहाँ पे फ़ोन लेके नहीं गई। वहाँ इतनी भीड़ थी, पर इतनी नहीं थी जितना मुझे बताया गया था कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। हम नॉर्मली फ़ोन चला सकते हैं, बट चोरी की वजह से मैं फ़ोन नहीं लेके गई, क्योंकि वहाँ के चोर इतने ट्रेंडेड होते हैं कि आप अगर फ़ोन ऐसे पकड़ो तो आपका फ़ोन विदिन सेकंड आपका फ़ोन चोरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये रिस्क ना लेते हुए अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ दिया और मैं चली गई थी मार्केट। देन उसके बाद मैं वहाँ मैंने जब मार्केट में शॉपिंग वगैरह करी, और जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे ना, मतलब हम लोग निकल ही रहे थे, हम लोगों को रिक्शा पकड़ना था, और जस्ट उसके थोड़ी देर पहले ही ना एक औरत एंट्री करती है, और वहाँ पे ना उसकी मतलब सोने की चैन और इतना मोटा लॉकेट था, तो वो एकदम से मतलब उसने एंट्री करी और उसका लॉकेट और सोने की चैन ही चोरी हो गई। ये देख लो, ये हाल है वहाँ का। और एक का तो बेचारी का पर्स, मोबाइल सब चोरी हो गया था। तो इसीलिए अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को भी चैन वगैरह अपना खोल के जाओ। जो भी आप ज्वेलरी पहन के जाते हो, चाहे कान में हो, चाहे गले में हो, कहीं पे भी हो, आप लोग खोल के जाएं। एंड और फ़ोन वगैरह भी अपना लेके जाओ, ज़रूरी है तो जाओ, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि फ़ोन में हमारा बहुत सा डेटा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैं फ़ोन को लेकर तो रिस्क नहीं लेती।
एंड पैसे भी अगर आप लेके जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा कहीं पे लेके जाओ, क्योंकि एक साथ आप इकट्ठे करके रखोगे तो आपके सारे पैसे चोरी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं तो थोड़े ही पैसे लेके गई थी, मैं ज़्यादा पैसे लेके नहीं गई, इसलिए मेरा सामान भी मैं थोड़ा ही लेके, क्योंकि मैं ना पहले मैं फर्स्ट टाइम मार्केट गई थी तो मैं इसीलिए पहले देखना चाहती थी वहाँ पे वो मार्केट है कैसा। अब मुझे आइडिया हो गया कि मुझे मतलब कैसे जाना है और मुझे पैसे किस तरह रखने हैं। और मोबाइल तो खैर मैं नहीं लेके जाऊंगी, और अगर जाऊंगी भी तो मैं अदर डे में जाऊंगी। अदर डे में इतनी भीड़ नहीं होती ना, वो चोरी वाला सिस्टम तो खैर वहाँ पे है ही है, बट इतना नहीं होता क्योंकि मैं के डैडी के साथ जाती हूँ मार्केट। और मोस्टली मैं अपनी गाड़ी से ही, स्कूटी से ही जाती हूँ, तो स्कूटी में ही बैठे बैठे रहती हूँ। जहाँ पे मुझे सामान लेना मैं वहाँ उतर जाती हूँ, तो मैं व्लॉग वैसे बना लेती हूँ। और पर जब पैदल जाते हैं ना तो चोरों का कोई भरोसा नहीं है ना, तो इसलिए मैं तो रिस्क नहीं ले सकती। तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ आपको ये मैं बताती हूँ आगे, ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ से लेके आई हूँ एक छोटा सा पर्स, ये है मेरी बहन की बेटी के लिए, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये सारा सामान मिल गया था वहाँ पे। नेल्स जो मुझे काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, इवन चांदनी चौक से भी अच्छे प्राइस में मिल गया था मुझे ये वहाँ पे। तो मैंने ये लिए हैं 3 पैकेट, ये एक मेरी सिस्टर का, एक मेरा, सॉरी एक मेरी सिस्टर का है, 2 मेरे हैं, और कोई से भी कोई भी यूज़ कर लेगा। और आजकल ट्रेंड में चल रही है ये चोटीला, तो मैंने ये लिए हैं 2, और एक अपनी बहन की बेटी के लिए लिया है, मतलब 3 लिए हैं। और उसके साथ मैंने ये लेस ली है, क्योंकि ये लेस लगेगी जब हम चोटी बनाएंगे, चोटी मतलब जो भी वो बनाए चोटीला बनाएंगे जब हम, तो ये लेस हम उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये लेस मैंने लिए, और काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में भी ये मिल गया। और चोटीला भी मुझे काफ़ी अच्छे, क्योंकि जब मैं चांदनी चौक गई थी ना वहाँ पे ये मुझे 300 रुपये का मिल रहा था, और यहाँ पे मुझे उससे भी आधे दाम में मिला है, आधे से भी आधे दाम में मिला है। ये मैंने अपने डुगू के लिए लिया है हैंड वॉशर, वो कहीं पे भी जाए, मतलब जैसे हम ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करेंगे, जैसे मैंने बताया है आपको कि हम अभी जाना है हमें वहाँ विंध्याचल कान्हा का मुंडन करवाने, तो ये हैंड वॉश के लिए, क्योंकि हम शॉप वगैरह कहीं लेके जा नहीं सकते ऐसे इतना बड़ा, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ अपने कान्हा के लिए और अपने लिए। और ये चूड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गई थी, क्योंकि ये मैं ना, जैसे मैंने जो बैंगल्स होते हैं जो बड़े वाले जो बीच में लगते हैं, वो तो मैंने चांदनी चौक से ही ले लिए थे, और ये आगे पीछे लगाने के लिए मैंने अपने तीनों के लिए सेम लिए हैं, क्योंकि हमारे लहंगे में सिल्वर वर्क भी है, तो इसी वजह से हमने ये लिया है सिल्वर वाला। और भी सामान है बट मैं आपको इतना ही दिखाऊंगी, और चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1:30, और मेरा बन गया है लंच, जो मैंने बनाया है दाल चावल रोटी और बैगन का भरता बन रहा है। तो बैगन का भरता तो मम्मी और पापा ही खाएंगे, हम लोग तो खाते नहीं है, क्योंकि मैंने त्याग रखा है हमेशा के लिए, मतलब जीवन भर के लिए, तो मैं बैंगन नहीं खाती हूँ। और सुबह नाश्ते में आज मैंने बनाए थे मेथी के पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।